तो बच्चों आज हम लोग 10वां पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा, जिसमें सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम के दो मछलियों के कथा के बारे में बताया गया है, जो कि पंचतंत्र से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंचिद जलाशये सतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति द्वौ मत्स्यो न्यसतः। कस्मिंचिद किसी जलाशय में सतबुद्धि सहस्रबुद्धि नाम के दो मत्स्यो मछली न्यसतः रहती थी। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की दो मछली रहती थी। तयोः एक बुद्धि नामकेन मांडुकेन मित्रता अभवत। उन दोनों ने एक बुद्धि नाम के मंडुकेन मेढक से मित्रता की थी। उन दोनों ने एक बुद्धि नाम वाले मेढक से मित्रता थी। कदाचित् जालहस्ताः धीवराः तं जलाशय उपगताः। तयोः तभी जालहस्ता हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे धीवराः मछुआरे तम उस जलाशय पर उपगता पहुँचे। तभी हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे उस जलाशय पर पहुँचे। तेषु एको धीवरः अवदत् एकस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति। तेषु उनमें से एको अर्थात एक धीवर बोला अवदत् अर्थात बोला क्या बोला? एतस्मिन् जलाशय अर्थात इस जलाशय में बहवो बहुत सी मत्स्याः सन्ति मछलियाँ हैं। अतः तान् ग्रहीतुं स्वत्र जालं क्षेप्स्यामः। फिर कहते हैं अतः तान् ग्रहीतुं अर्थात अतः इनको लेने के लिए, ग्रहीतुं लेने के लिए, स्व अर्थात आने वाले कल या इनको लेने के लिए कल, अत्र यहाँ, जालम जाल, क्षेप्स्यामः डालेंगे। कल इनको लेने के लिए यहाँ जाल डालेंगे। तत् श्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवत्। यह श्रुत्वा सुनकर मछलियाँ दुखी अभवत हुई। इनको सुनकर मछलियाँ दुखित हुई। तेषु मंडूकः प्राह। तेषु उसने मेढक बोला। तेषु उनमें से मांडूकः मेढक प्राह बोला। भो सतबुद्धे हे सतबुद्धि श्रुतं धीरोक्तं भवता। श्रुतं सुना, धीरो मतलब धीवर, उक्तम मतलब कहा गया, भवता अर्थात कहते हैं हे सतबुद्धि तुमने धीवर की कही बातों को सुना या तुमने मछुआरे की बात सुनी। तत् किम कर्तव्यम अब क्या करना चाहिए। तत् इसके बाद किम क्या कर्तव्यम करना चाहिए। पलायनम अवष्टभ्यो वा। फिर कहते हैं पलायनम अर्थात पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। कहते हैं पलायन करना चाहिए
या क्या कहते हैं, सहस्त्र बुद्धि। हाँ, अब क्या करना चाहिए, ऐसा कौन पूछता है, वो मेढक पूछता, कहता है पलायनम अवष्टम्भो, वह पलायन करना चाहिए। सतबुद्धि तब बोलती है, सतबुद्धि अभवत, सतबुद्धि बोली। मित्र माँ भैंसी कहती है, मित्र माँ भैंसी, माँ मतलब मत, भैंसी मतलब डरो। मित्र मत डरो, केवलम वचन श्रवण देवम न भेतव्यम, केवल बात, केवलम केवल, वचनम वचन, श्रवण सुनने से डरना नहीं चाहिए, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। सर्पात् च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्धन्ति तेदेनं वर्तते जगत्। और फिर कहते हैं, इस जगत में सर्पात अर्थात सर्प, खलानाम अर्थात दुष्ट चित्त वाले, च और सर्वेषाम सभी, दुष्ट चेतसाम अर्थात दुष्ट लोगों का अभिप्रायः न सिद्ध्यति, दुष्ट व्यक्तियों का अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होता है या पूरा नहीं होता है। ते देनम वर्तते जगत, इसी से जो संसार है वो टिका हुआ है, ये संसार व्याप्त है। सर्पात च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अर्थात सर्पों से और खलानाम दुष्ट व्यक्तियों के चित्त या मन वाले का अभिप्रायम न सिद्ध्यति, अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं होता है। इसी से जगत व्याप्त है, इसी से जगत व्याप्त है। सतबुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तं त्वया। फिर कहते हैं, सतबुद्धिरपि कह रहे हैं कि सतबुद्धि, फिर सतबुद्धि कहती है, सतबुद्धि अकथयत अर्थात सतबुद्धि कह रही है। अब क्या कह रही है, सतबुद्धि ने कहा, क्या कहा, साधु उक्तम त्वया, साधु मतलब ठीक, उक्तम मतलब तुम्हारा कहा हुआ, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा कहा हुआ सत्य है, तुम मतलब तुम जो कह रही हो वह सत्य कह रही हो। ये कौन कहता है, सतबुद्धि कहती है। किससे कहती है, सहस्त्र बुद्धि से और मांडुक से अर्थात मेढक से। त्वं सहस्त्र बुद्धिम अस्ति, तुम सहस्त्र बुद्धि वाली हो, तव सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। और फिर क्या कहती हैं, तुम्हारे समान, तव तुम्हारे सदृशी समान बुद्धि कस्यापि मतलब किसी का भी नास्ति नहीं है। कहती हैं तुम्हारे समान बुद्धि किसी का भी नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, वचन मात्रेण अर्थात वचन मात्र से ही या वचन मात्र सुनने से ही अपना जन्म स्थान ना मतलब नहीं, त्याज्यम मतलब छोड़ना चाहिए। वचन मात्र से ही अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि, अहम त्वाम अर्थात मैं और तुम, सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि दोनों कहती है मैं और तुम, किससे बोल रही हैं, सतबुद्धि प्रभावेण अर्थात कहती है कि मैं जो है इस अच्छी बुद्धि से
बुद्धि के प्रभावेण प्रभाव से रक्षयिष्यामि रक्षा करूँगी, तुम्हारी क्या करूँगी, रक्षा करूँगी। अहम मतलब मैं, अहम हम या मैं, त्वाम तुम्हारी इस सत बुद्धि प्रभावेण सत बुद्धि या अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगी। ये किससे कह रही है, मेढक से कहती हैं। मांडुक आह भो, फिर कहता है अरे, मांडुक कहता है, मांडुक अर्थात मेढक, मेढक आह मेढक बोला, भो अरे, मम त्वेकाह एव बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है, मेरी तो एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न अस्थास्यामि, फिर कहती हैं, क्या कह रहे हैं, अरे मेरी तो एक ही बुद्धि है, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा। कहता है अहम तु अत्र, मैं तो यहाँ, न अस्थास्यामि, मैं तो यहाँ अब नहीं रहूँगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, किसी और जलाशय में मैं जाऊँगा, अर्थात अन्यम अर्थात दूसरे जलाशय को जाऊँगा। एवं मुक्त्वा सः अन्य जलाशयं गतः, ऐसा कहकर एव उक्त्वा अर्थात इस प्रकार से उक्त्वा कह करके सह वह अन्यम मतलब दूसरे जलाशय में गया। ततः प्रभाते धीवरैः आगत्य जलमध्ये मत्स्यकूर्म मंडूक कर्कटादयोः निगृहीता। फिर क्या होता है, ततः इसके बाद, प्रभाते सुबह, धीवरैः प्रभाते अर्थात सुबह, धीवरैः मछुआरों ने, आगत्य आकर, जल मध्य आकर, बीच में क्या किया, जाल डालकर, जालम मध्य बीच में जाल डालकर, मत्स्य कूर्म मंडूकः कर्कटादयोः अर्थात मत्स्य अर्थात मछली, कूर्म कछुआ, मांडुक मेढक, कर्कट अर्थात केकड़े आदि को पकड़ लिया। सतबुद्धि सहस्रबुद्धिस्तमत्स्योः अपि निगृहीतौ, सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि भी पकड़ी गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि वाली मछली भी पकड़ी गई। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीरेषु एकस्य शिरसि आरोपितुं सतबुद्धिम् अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धि च अवलोक्य मांडुकः स्वपत्नी कथयत्। फिर क्या कह रहे हैं, दोपहर के बाद, अपहरणे दोपहर के बाद सुखम गच्छत्सु, दोपहर के बाद, अपहरणे अर्थात दोपहर के बाद, सुखपूर्वक ले जाते हुए, धीवरेषु धीवर के, एकस्य एक, शिरसि सिर पर, आरोपित एक सिर पर, दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरे में से एक के कंधे पर पड़ी थी। शिरसि अर्थात एक के कंधे पर पड़ी सतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकती हुई, अपरस्य दूसरे के हस्ते हाथ में प्रालम्बमान लटकती हुई, सहस्र बुद्धि च अवलग, सहस्त्र बुद्धि को देखकर मंडूकः अर्थात मेढक स्वपत्नी अपनी पत्नी से कहा, सतबुद्धि शिरसस्थयो अहम, सतबुद्धि
अपनी पत्नी से क्या कह रहा है? सतबुद्धि अर्थात सतबुद्धि सिर अर्थात सिर पर है और लंबते च सहस्त्रधी और क्या करें? सहस्त्र बुद्धि लटक रही है। ठीक, सतबुद्धि सिर पर और सहस्त्र बुद्धि लटक रही है। एक बुद्धि रमभद्रे अर्थात एक बुद्धि वाला मैं, क्रीड़ाम विमले जले, मैं क्या कर रहा हूँ? इस क्रीड़ा में अर्थात क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, विमले इस स्वच्छ जले जल में, मैं एक बुद्धि वाला मेढक इस जल में खेल रहा हूँ।